आज जो अपना चैप्टर है वो 9 चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, चैप्टर 9 है। ठीक है, तो पहले देखें व्हाट आर एक्सप्रेशंस। तो एक सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे ये लेटर दिख रहा है, ये x, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, और ये क्या है, एक डिजिट है या नंबर है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक सिंपल एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल और भी है, 3x स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। 4xy प्लस 9, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो लेटर है, x भी है और y भी है। ठीक है, अभी देखेंगे टर्म्स क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम एक सिंपल सा कोई यही ले लेते हैं, 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये अपना क्या एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसमें हम जब भी प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती है, तो पहला तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और इसके बीच में, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, या माइनस का भी साइन हो सकता है, इस तरह से हो सकता है x माइनस 3, और भी बहुत सारे। तो जैसे ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये टर्म्स है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, एक और ये दो टर्म इन्वॉल्व है, ये 2z। तो यहाँ पे कितनी टर्म इन्वॉल्व है, 3 हो गई। तो ये पूरी एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। तो जब भी प्लस या माइनस से कोई भी असाइन होता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म। तो इसमें कितनी टर्म है, टोटल 3 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। इसमें सिंगल ये है, इसमें भी 2 टर्म्स है। ऐसे लेटर ने काउंट नहीं करना है, प्लस और माइनस से कनेक्टेड कितनी टर्म्स। तो ये 2 टर्म्स है, 1 और 2 टर्म्स है। नाउ नेक्स्ट टर्म तो पता चला गया। ठीक है, तो टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। और ये जो टर्म है, ये एक्स स्क्वायर, ये किस किस से मिलके बनी, 3 से और x से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो ये इसके क्या हो गया, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 है, इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करता है, ऑब्वियसली 1 करता है, 1 भी करता है, और कौन सा करता है, नेचुरल नंबर 2 करता है, और 3 नहीं करता, और हाईएस्ट कितना है, 4। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह से 3x स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, सिंपली 3 हो सकता है, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, और 3x स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स है। तो इसके कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर है। इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 और 3 फैक्टर्स हैं। और जब भी ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है ना, इसके आगे कोई डिजिट आ जाए, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इस कोर्स में कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, 3। ठीक है, तो कोएफिशिएंट किसका, ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। इस केस में अगर पूछेंगे तो हम क्या पूछेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। किसका, एक्स वाई का क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना, 4। इस केस में अगर पूछेंगे कि x का कोएफिशिएंट बताओ, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। z का कोएफिशिएंट कितना है, 2। ठीक है, कांस्टेंट का कोई कोएफिशिएंट होता नहीं। ठीक, नेक्स्ट है अपने पास मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, तो मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, एक सिंगल टर्म हो जाएगी।
जैसे 7x ये मोनोमियल का एग्जांपल है, 7 होगा तो भी मोनोमियल है, 3 होगा सिंगल 3 होना चाहिए, वो क्या हो जाएंगे सारे मोनोमियल। जैसे 2xyz ये भी सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म को हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म इन्वॉल्व होगी 2। नेगेटिव का हो सकता है -x²। फिर आता है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल्स में बाई मीन्स कितना होता है 2 होता है, तो बाइनोमियल में कितने टर्म हो गए 2 टर्म हो गए। जैसे 2 + x हो सकता है, या y² + xy हो सकता है, या p + q हो सकता है, या -z -8 हो सकता है। ये क्या है तुम्हारा बाइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होगी मोर देन 1 टर्म होगी, उसको क्या बोलते हैं पॉलिनोम। पॉली मीन्स मैनी। तो ट्राई दिस में तुम्हारा ये दे रखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, पेज नंबर 138। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो पहला दे रखा है z-5, तो ये क्या होगी, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है तो, और 2 टर्म इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। ये क्या है बाइनोमियल। सेकंड है x + y + z, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। जैसे ट्राई कलर होता है, ट्राई मीन्स 3 कलर वाला, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, यहाँ पे 3 टर्म इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है y + z + 100, ये भी क्या है ट्राइनोमियल है, ये भी एक ट्राइनोमियल है। ये यहाँ पे 3 टर्म है, दोनों टर्म के बीच में प्लस है, इनके भी प्लस है, तो कितने काउंट करने 1 2 3, ये ट्राइनोमियल हो जाएगी। AB - AC, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, 1 और 2 और बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, मोनो मीन्स सिंगल। लास्ट है 17, तो 17 क्या हो जाएगा मोनोमियल। जैसे मोनोरेल होती ना, मोनोरेल में कितना एक ही डब्बा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मोनोरेल। मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3 हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है ट्राई दिस, इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज वेरिएबल, सिर्फ x को वेरिएबल बनाना है, और कितना 3 बाइनोमियल्स बनाना है। बाई मीन्स 2 बनाना है, और वेरिएबल कौन सा लेना है सिर्फ x लेना है, लेटर x लेना है। तो अगर x लो +3, एक ये हो गया, कितने इसके 3 एग्जाम्पल बनाने, x - 17 या 3x + 2, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए 3। नेक्स्ट है 3 बाइनोमियल्स विद x एंड y वेरिएबल, x एंड y वेरिएबल लेना है, तो x + y हो गया एक, 2x - 3y हो गया, ये तुम्हारे किसने बाइनोमियल के एग्जाम्पल। ऐसे ही तुम्हें कंस्ट्रक्ट करने हैं मोनोमियल विद x एंड y वेरिएबल, ठीक है। तो x एंड y वेरिएबल क्या मोनोमियल रखना है, तो ये लो x y, ये मोनोमियल हो गया, कोई प्लस और नेगेटिव नहीं है, तो सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल हो जाएगा। फिर 2 पॉलिनोमियल विद 4 और मोर टर्म्स, 4 और मोर टर्म्स, 4 से ज़्यादा होने चाहिए तो पॉलिनोमियल, 3 + a + z, ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल, मोर देन 4 बोला है, इसके भी 2 टर्म रखना। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आपने क्या देखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, जो लेटर होते हैं वो चेंज होते रहते, तो कांस्टेंट क्या फिक्स नंबर हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स किसको बोलते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं, वो सब आ गया इसमें। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स।
ओके, लाइक मीन्स सेम जो होगा वो लाइक हो जाएगा, ठीक है। कैसा है उसका वो देख लेते हैं। जब भी हम लाइक की बात करेंगे तो लेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेटर सेम हो और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, और इसकी भी पावर कितनी है, 1। तो लेटर सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर भी सेम है और पावर भी सेम है। ये जो कोफिशिएंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 है और ये -15, तो ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स हो जाएगी। और कोई एग्जाम्पल हो सकता है जैसे x y z x² y z, क्या ये लाइक टर्म है? नहीं, क्यों? लेटर तो सेम है दोनों में, एक x y z है, इसमें भी x y z है, बट इसकी पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे z की 1 है, यहाँ पे z की 1 है, पर यहाँ x की 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगी। ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगी। तो लाइक टर्म के लिए क्या कंडीशन है, सेम वेरिएबल, वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और सेकंड क्या है, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। इक्वल बोलो या सेम, तो पावर करस्पॉन्डिंग का मतलब x से देखेंगे, ऐसा नहीं कि x का y से देख लेंगे, ठीक है। तो लेटर सेम होना चाहिए, लेटर बोल दो या वेरिएबल बोलो, वो सेम होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल या सेम होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइक। अनलाइक का क्या है, जो लाइक नहीं होगा वो अनलाइक ऑब्वियसली हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में ये अनलाइक है, ठीक है। लेटर तो है सेम, बट पावर करस्पॉन्डिंग की सेम नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या है, लाइक और अनलाइक। तो ट्राई दिस में राइट टू टर्म्स विच आर लाइक, राइट टू टर्म्स, तो हमें पहला दे रखा है, उसके हमें क्या लिखनी है, जैसे फर्स्ट लिख ट्राई दिस 139 पे दे रखा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन 7xy, इसकी हमें दो क्या लाइक टर्म्स लिखनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कौन सी हो जाएगी, पहले तो लेटर सेम होना चाहिए, ये हो गया लेटर सेम, ठीक है। फिर कोई भी कोफिशिएंट लगा दो 3, ये हो गया, या फिर -xy हो, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स हो गई, देखो सब में लेटर भी सेम है, लेटर सेम है और उनकी करस्पॉन्डिंग की पावर भी सेम है। देखो x की यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, y की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लाइक। अब ऐसा नहीं चलेगा कि 7xy है, ये लिख दिया 3xy + 1, बोलोगे लेटर भी सेम है, पावर भी सेम है, पर यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, और यहाँ पे सिंगल, तो टर्म भी सिंगल होनी चाहिए तभी होगा, ठीक है। ये अभी हो गया लाइक टर्म्स। सेकंड पे 4mn², इसके भी ऐसी बनानी है, 2l की भी ऐसी बनानी है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स, वेरिएबल, कोफिशिएंट, फैक्टर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। फिर देखा लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो आज बस इतना ही है, कल क्या करेंगे हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है।